County 911. What's your emergency? I just killed my children. Excuse me? सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो 2009 में एक फैमिली के साथ हुआ था। लेकिन उससे पहले एक बात आप सबके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब इंडिया में किसी को पुलिस को बुलाना हो तो वो 100 नंबर पे कॉल करता है, वैसे ही जब अमेरिका में पुलिस को बुलाना हो तो 911 पे कॉल करना होता है। लेस्टर ली जेटर एंड डेब्रा जेनिस जेटर वॉज ए मैरिड कपल और इनकी 2 डॉटर भी थी, जिनमें से एक का नाम था क्रिश्चियन ली जेंडर और इनकी दूसरी बेटी का नाम था कैल्सी ली जेटर। इनकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे। मई 2009 में लेस्टर ने एक केस फाइल किया डेब्रा के खिलाफ, क्योंकि वो डेब्रा से अलग होना चाहता था फॉर सम अननोन रीज़न। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे और ये आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे। और उनके एक नेबर ने तो ये भी बताया कि इनके घर पे कई बार इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती थी कि वहाँ पे पुलिस को आना पड़ता था। और उनके एक नेबर ने तो ये भी बताया कि उनके घर से हर वक्त लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थी। जब लेस्टर ने डेब्रा से अलग होने के लिए सेपरेशन फाइल किया तो ये न्यूज़ डेब्रा को इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की। इसके बाद डेब्रा को इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया और उसका इलाज भी हुआ। इस इंसिडेंट के बाद लेस्टर ने कोर्ट में डेब्रा के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल किया, पर उसे कोर्ट से एक टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग का ऑर्डर मिला अगेंस्ट डेब्रा। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेब्रा ना तो अब लेस्टर से मिलने की कोशिश कर सकती थी, ना तो वो लेस्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकती थी। इसके बाद लेस्टर बताता है कि डेब्रा पहले भी घर पे बच्चों के साथ मिलकर सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली थी और इसके बाद डेब्रा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और वहाँ पे अब उसका इलाज चल रहा था और अब वो कुछ दिनों बाद वहाँ से रिलीज होने वाली थी। और उसके बाद भी डेब्रा का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और उसकी कंडीशन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और कोर्ट अब उस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को भी हटा देता है और उस पे लेस्टर कहता है कि आई एम वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन। अब डेब्रा के लंबे चले इलाज के बाद अब वो दिन आ जाता है जिस दिन डेब्रा को उस मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज कर देते हैं। डेब्रा की मेंटल हेल्थ अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। इसका मतलब अब वो अपने बच्चों से भी मिल सकती थी और अपने हस्बैंड से भी मिल सकती थी, क्योंकि कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी हटा दिया था। अब डेब्रा अपने बच्चों से मिलने वाली थी और लेस्टर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 12 साल की कैल्सी ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने माई स्पेस पेज पे लिखा, आई गेट टू सी माई मॉम टुमारो। ये आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन डेब्रा अपने बच्चों से मिलने जाती है और उस दिन की डेट होती है जून 5, 2009। डेब्रा बच्चों से मिलने घर पे गई और वहाँ पे उसने दोनों बच्चों को कार में पिक कर लिया और उसने लेस्टर से कहा कि मेरे लिए दोनों बच्चों के लिए सरप्राइज़ है, इसलिए लेस्टर को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो अपने दोनों बच्चों को 215 यूएस हाईवे 77 के एक पुराने अबेंडन हाउस में ले गई और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उस टूटे फूटे घर के अंदर चले जाती है और बच्चे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो बच्चे उस घर के अंदर पहुँचते हैं, डेब्रा एक नाइफ निकालती है और अपनी बड़ी बेटी के ऊपर अटैक कर देती है। शी स्टैब्ड हर और क्रिस्टीन काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और वो इतनी इंजर्ड होने के बाद भी अपनी छोटी बहन को चिल्ला चिल्लाकर वहाँ से भागने के लिए कह रही थी। अब डेब्रा ने क्रिस्टीन को छोड़ा और अपनी छोटी बेटी के पीछे नाइफ लेके भागने लगी और जैसे ही डेब्रा अपनी छोटी बेटी के ऊपर अटैक करने वाली थी तभी उसकी बड़ी बहन बीच में आ जाती है और उसे अपने बैक पे एक और स्टैप मिलता है, जिसके कारण वो काफ़ी ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और इस सब के बाद भी डेब्रा ने अपनी छोटी बेटी को नहीं छोड़ा और उसने काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसे भी स्टैप कर दिया। और ये सब इंसिडेंट होने के बाद डेब्रा ने अपना फ़ोन निकाला और 911 पे कॉल कर दिया। Hill County 911. What's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Under what highway? You're on Highway 77 where? I'm on Highway 77 right after you go under 35 going towards Milford. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on. Hurry up. What's your name? Call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to tell you my name. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them's still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. Okay. Well, we've got people in route. Get an ambulance because one of them's still alive, she said. Can you tell me what happened? I don't want to tell you. How many children do you have? 2. Two? One is dead. One of them is dead. She's dead. But the other one, she wants to be saved, and she needs to be saved, and I don't see any light. Honey, they're coming. They're coming. Do you have any weapons? I do. I have a knife, but I throw it away.
No, ma'am, just put it in. She's got a 9. It says hurry. Okay, we're on our way. Can you not tell me what your name is? Well, Huh? What's your name, darling? I'm not telling you my name. How old are your children? Hold on. Janet, hurry up. Honey, they are coming. They're on their way. You should be hearing lights and sirens. Seeing lights and hearing sirens. Sweetie, do you hear them now? Do you hear those sirens and stuff? Are you there? I'm here. Are you still with me? I'm still with you. But they're Hello? not here. I'm here. They're not here. They're on their way, sweetheart. They had to come from different parts of the county. Hold on, kid. They're coming. Tell them not to shoot me. I don't have a gun. Okay. When they get there, Uh-huh. I want you to lay the knife down out. When you get the door open, I want you to lay the knife down so they can see that you don't have any weapons. Okay. Tell them to hurry. They're hurrying, honey. They're hurrying. How old are the children? I'm not telling you. She wants you to hurry. She wants Honey, they are coming. They're coming as fast as they can. Do you see them? No, hold on. Can you see the lights? No, I see something down at the end of the road. I see car lights, but not fire lights, not police lights. She I can hear see. sirens. I hear them. Okay. But I hear them. Okay. You There's need to. people coming up the driveway. I know. I understand that. I want. Driveway with my hands up. She stayed. By the house, both hands up, except for one, because I'm on the phone. They're coming. She's got her hands up except for the fact that the one that she's on the phone with. So she's out in the yard. She said she's out in the yard beside the house. जब पुलिस उस साइड पे पहुंची तो पुलिस ने वहां पे देखा कि उसकी छोटी बहन कैल्सी की डेथ हो चुकी थी। बड़ी बहन की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी छोटी बहन को नहीं बचा पाई और बड़ी बहन भी वहां पे काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड थी, पर लेकिन वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद वहां पे डेबरा अरेस्ट हो जाती है और उसके बाद मई 10, 2009 में डेबरा को कोर्ट में लाया जाता है। डेबरा को सज़ा मिलती है लाइफ टाइम इन प्रिजन, जिसका मतलब होता है उम्र कैद। उसे डेथ सेंटेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था 911 पे, जिसकी वजह से उसकी एक बेटी की जान बच जाती है। जब डेबरा को इसके बारे में पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उस पर उसने ये कहा कि जब मैं और लेस्टर एक दूसरे से अलग हुए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ और मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता होगा, तो वो उनके इसी पेन को मिटाने के लिए उनको मारना चाहती थी। That's it for day guys। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब।